Hi everyone. So basically, I'm building a website for chess, a platform we can say for chess. Its name is Chess Gyan. तो मैंने इसलिए चेस ज्ञान नाम दिया है बिकॉज like it's a platform where we can get the knowledge because to play chess there are a lot of platforms as we know chess.com, Lichess. Uh, so we can go there and we can play and basically to find the correct knowledge about chess, uh, there are not much platforms. Even though chess.com and Lichess has a lot of contents, but basically we use that those platforms to play chess mainly. But मैंने सोचा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इजी हो यूज़ करने को और इजीली आप उससे नॉलेज ले पाओ. So that is why I have created Chess Gyan, and this is the first video which I am making on Chess Gyan. तो अभी ये इनिशियल फेजेस में ही है अभी. लेट्स से आई कैन टेल यू दैट इट ओनली अराउंड 2 to 5% वर्क इज डन अभी. मतलब बहुत इनिशियल फेज ही है इस प्लेटफॉर्म का, इस वेबसाइट का. स्टिल मैंने इसे लाइव कर दिया है ताकि कुछ यूज़र्स आप इसे यूज़ करके एंड यू कैन गिव मी द फीडबैक दैट व्हाट एल्स आई हैव टू डू. Basically I have a lot of things to do here. mm, a lot of things I have to add here, but मुझे लगता है कि अभी ये स्टार्टिंग फेज है. तो कैसे यूज़ करना है इस प्लेटफॉर्म को वो मैं आपको दिखाता हूँ. बेसिकली ये प्लेटफॉर्म कोचेस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और चेस प्रोफेशनल्स, एनीवन कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म. बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें ऐड करना बाकी है. अभी बहुत ही इनिशियल फेज़ है, अभी इस पे बहुत काम करना है, बट स्टिल. तो लेट्स से आपको अगर गेम खेलना हो, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है इसमें. अगर आप इस प्ले सेक्शन में जाओगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट. हम लोग लर्न नेविगेशन पे अगर जाते हैं, सो इफ़ वी क्लिक ऑन द लर्न नेविगेशन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर. इसमें मैंने सेक्शंस बनाए हुए हैं जैसे ओपनिंग्स, मिडिल गेम्स, एंड गेम्स, पजल्स, फेमस गेम्स, और लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर. अभी बहुत सारे चीज़ों को ऐड करना है. अभी मैंने मेनली कुछ फेमस गेम्स ऐड किए हुए हैं, कुछ ओपनिंग्स ऐड किए हुए हैं. अभी बहुत काम बाकी है. It takes a lot of time to add these things. तो ये है, दो चीज़ें हैं. एक तो ये लॉन्च प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, ये मुझे अभी तक इस वेबसाइट का सबसे बेस्ट थिंग लगा जो मैंने अभी इसमें बिल्ड किया. इसमें क्या है कि आपको किसी ओपनिंग में, उसी ओपनिंग पे प्रैक्टिस करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ओपनिंग्स चेक करना है, सो ओपन गेम्स में अगर हम जाते हैं, तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस: किंग्स पॉन ओपनिंग, क्लासिकल डिफेंस, अदर ओपन गेम्स. तो मैंने अभी किंग्स पॉन ओपनिंग में ही ऐड किया है. फॉर वाइट से आप देख सकते हो ओपनिंग्स, फॉर ब्लैक से देख सकते हो. इफ़ यू गो ऑन फॉर वाइट, यू कैन चेक दिस: रॉय लोपेज, इटालियन गेम, स्कॉच गेम, किंग्स इंडियन अटैक. इफ़ यू क्लिक ऑन रॉय लोपेज, देन वी विल गेट ऑन द रॉय लोपेज सेक्शन. तो यहाँ पे आप ये पोजीशन देख सकते हो. रॉय लोपेज का पोजीशन है E4, E5, नाइट F3, नाइट C6 एंड बिशप B5. यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन हियर. नीचे जाएंगे तो बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. द फर्स्ट वेरिएशन इज मॉर्फी डिफेंस. तो आप यहाँ से भी वेरिएशंस को चेक कर सकते हो, या तो आप इस इन बटन्स को क्लिक करके नेविगेट कर सकते हो. बटन्स क्लिक करने के बाद आप कीबोर्ड को भी नेविगेट कर सकते हो. कीबोर्ड पे भी अगर आप फॉरवर्ड एरो की और बैकवर्ड एरो की यूज़ करोगे तो यू कैन navigate through the moves, and this is how you can learn about any opening, any variation. There are a lot of variations here. ठीक है, मैंने सारे वेरिएशंस को ऐड किया हुआ है. जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएशंस हैं रॉयल पेज के, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था कि वो मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ ऐड किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. वो ये है लॉन्च प्रैक्टिस एक्सपीरियंस. तो अगर इस पेज पे हम जाएंगे, देन द थिंग इज,
हमें बहुत सारे ओपनिंग्स समझने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे ओपनिंग्स याद करने पड़ते हैं, बट उन ओपनिंग्स पे गेम खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स ऑन दैट ओपनिंग, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पोजीशन यू विल गेट इन द गेम. So that is why I have created this thing. So here how we have to use it. So for example, you can select any opening from this drop down. ठीक है, कोई भी आप ओपनिंग सेलेक्ट कर सकते हो. अभी मुझे बहुत सारे ओपनिंग्स ऐड करने हैं. अभी ये इनिशियल फेज है, मैंने तो आपको बताया ही. इट्स अराउंड ओनली 2 to 5% वर्क इज डन. देयर आर लॉट ऑफ, सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट स्टिल मैंने ये प्लेटफॉर्म को बना दिया ताकि आप यूज कर पाओ. So basically here let's say I have to practice on Grunfeld defense. ठीक है, Grunfeld defense, an interesting opening in the d4. तो I will select Grunfeld here. ठीक है, अब Grunfeld को जब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इस ओपनिंग को, तो इसके सारे वेरिएशंस यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, सारे वेरिएशंस यहाँ पे आ जाएंगे. तो देर आर 14 वेरिएशंस इन द ग्रूनफील्ड डिफेंस जो कि अभी तक ऐड किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे. आप कोई भी वेरिएशन जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है वो आप चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव टू वर्क ऑन दिस रशियन सिस्टम, क्वीन b3, फिफ्थ मूव क्वीन b3. देन इफ आई क्लिक ऑन क्वीन b3 दैट सिस्टम, देन आपके पास ऑप्शन है कि फ्रॉम विच साइड यू वांट टू प्रैक्टिस फ्रॉम दैट ओपनिंग. ठीक है, तो आपको व्हाइट से प्रैक्टिस करना है या ब्लैक से. लेट्स से आई हैव टू प्रैक्टिस विद द व्हाइट पीसेस, तो मैं यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल सेलेक्ट ब्लैक. ठीक है, तो मैं अभी व्हाइट पे ही रखता हूँ. एंड नेक्स्ट आई विल क्लिक ऑन द स्टार्ट प्रैक्टिस. जब मैंने स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक किया, आप देखो राइट हैंड साइड में ये सारे मूव्स लोड हो गए. ठीक है, वो सारे मूव्स उस वेरिएशन के, ग्रूनफेल्ड डिफेंस ओपनिंग के, रशियन सिस्टम वेरिएशन के सारे मूव्स यहाँ पे लोड हो गए. अब हाउ आई हैव टू प्रैक्टिस, तो मुझे ये वाले मूव्स, जो व्हाइट वाले मूव्स है, वो मुझे यहाँ पे प्ले करने हैं. ठीक है, वो मैं देखकर भी प्ले कर सकता हूँ ताकि मुझे वो ओपनिंग याद हो पाए. ठीक है, तो इट्स लाइक एन एक्टिविटी, एक्टिविटी के साथ भी आपकी लर्निंग होगी. सो इट विल हेल्प यू टू लर्न द ओपनिंग्स वेरी फास्ट. सो इफ आई क्लिक ऑन d4, ब्लैक की तरफ से ऑटोमेटिक मूव होगा. ठीक है, तो इफ यू प्ले d4, ब्लैक विल प्ले नाइट f6. सी, नाइट f6, मैंने d4 प्ले किया, ब्लैक की तरफ से ये नाइट f6 मूव प्ले हो गया. देन इट इज सजेस्टिंग दैट आई हैव टू प्ले c4. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे c4 खेलना है, c4. Then black played g6. See, now I have to play the third move, which is knight c3. So I'll play knight c3. Black will play d5. This is the Grunfeld defense. आपको पता होगा कि यहाँ पे black d5 खेलता है, that is the Grunfeld defense. अब इसके बाद मुझे knight f3 खेलना है. यहाँ पे it is showing that it is knight f3 which we have to play. But let's say if I'll not play knight f3, मैं कोई और move खेलता हूँ, तो वो क्या ये लेगा, मतलब that can I make that move? No. You cannot. See, if I'll try to play this move, not knight f3, what it is saying? No, incorrect move. Here bottom at you can see it's incorrect move. Try the book move. Book move is knight f3. तो अगर मैं कोई भी दूसरा मूव चलूंगा वो होगा ही नहीं. आई हैव टू प्ले नाइट f3. ठीक है, मैं नाइट f3 किया, ब्लैक ने बिशप g7 खेला. अब व्हाइट का मूव क्या है, यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ मूव. द फिफ्थ मूव इज क्वीन b3. So I have to play queen b3 here. Black will play pawn takes c4. Now I have to take the pawn on c4 because that is what the book is suggesting, queen into c4. So I have to take that. Black will castle. Then what I have to do, I have to play e4. आप यहाँ पे देख सकते हो, देखने के साथ साथ आप मूव प्ले कर सकते हो. e4, a6. Then I have to play bishop e2. Black will play b5. Now my queen is in attack. मेरा queen attack में है, so I have to defend it. So I'll play queen b3. Black will play c5, and then I have to capture the pawn on c5, and black will play bishop e6 to attack my queen. तो यहाँ पे ये वेरिएशन एंड होता है. ठीक है, हमने सारे मूव्स प्ले कर दिए. ग्रूनफेल्ड डिफेंस के रशियन सिस्टम के सारे मूव्स कंप्लीट हो गए. अब तो ये तो आपको याद कर लेना है. ठीक है, अगर आपको ये वेरिएशन खेलना है तो ये आपको 10 मूव्स याद कर लेने हैं. इसके बाद लेट्स से आपको इस ओपनिंग पर प्रैक्टिस भी करना है, सो दैट you should be aware of that, what type of positions will get. Okay, so that it will be easier for you to play against any real players. तो उसके लिए यहाँ पे एक मैंने ऑप्शन दिया है, प्ले वर्सेस स्टॉकफिश फ्रॉम हियर. ठीक है, तो ये मूव्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, प्ले वर्सेस स्टॉकफिश फ्रॉम हियर. सो इफ यू क्लिक दैट, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा स्टॉकफिश के अगेंस्ट. ओके,
आप व्हाइट से खेलोगे, स्टॉकफिश ब्लैक से खेलेगा इसी पोजीशन पे. Okay, so that will be very helpful for you. Let's say if you are preparing any opening, first you have to get through those moves, and then if you click that play versus stockfish from here, the game will start. So for example, if I click this, see, I clicked here. Here it is saying that playing versus stockfish from this position. तो अभी किसका मूव है? अभी ब्लैक ने बिशप e6 मूव किया था. द लास्ट मूव ऑफ ब्लैक वाज बिशप e6. आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. मेरा क्वीन पे अटैक है अभी. सो नाउ आई हैव टू डिफेंड द क्वीन. So let's say like I'll make any move, queen c2. I will defend my queen. ठीक है. अब ब्लैक की तरफ से स्टॉक पीस खेलेगा. So now it will take a bit, and then black played queen c8. Stock piece played queen c8. Is trying to attack the pawn on c5. Okay. तो अगर मैं let's say if I'll play b4, for example, let's say I'm just playing the game b4. Now stockfish will play knight takes e4. Black took my pawn on e4. Okay, here black stockfish took my pawn on e4. ठीक है. So this is how you can, I'm just showing you that this is how you can practice any opening. So this is the most good thing about the Chessgyan platform. मतलब ये चीज मुझे बहुत पसंद आया. So I'm building this platform from scratch. तो आपके अगर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए. Just write in the comments. I will check all the comments and I will try to apply those things in the Chessgyan platform. ठीक है. Let's say if you want to play a game, normal game, वो भी ऑप्शन मैंने दिया हुआ है. आप प्ले सेक्शन पे जाओगे and then you can play a game against computer. If you click on play versus computer, it will give you an option to play with white or black. Then you can choose the which computer do you want to play, which bot. So let's say you can select stock face, defensive, aggressive, random, anything. And if you click with the start game button, then you can play the moves. e4, black played knight c6, d4, black took the pawn, queen takes d4, black played c6, knight c3, c5. This is very easy bot. Let's say if you'll play with the stock face, then you'll get a strong game. Okay, so let's say if I play e4, black played knight a6, d4, h5, knight c3, f6, knight f3, d5, e5, pawn takes, knight takes. So this is how you can play the game. ठीक है. ये second चीज थी. दो चीजें, we got three things. First is how we can check the openings. तो हमें लर्न सेक्शन में जाकर ओपनिंग्स चेक करने हैं. जो भी ओपनिंग्स आपको सीखने हैं, जो भी वेरिएशन सीखने हैं, you can go and do it from there. Second is we can practice the openings by launch practice opening up section. Third was this thing, you can play the games. ठीक है. There are a lot of features as well for the coaches. Coaches भी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं. For example, the most important thing for coaches is this thing. So if you click on manage chess, then there are a lot of options for coaches. अभी इसमें बहुत सारे apps बन रहे हैं, अभी in progress हैं. तो अगर कोई, let's say if you are unable to use that app, then like I'm building it, so it is taking time. But ये जो first वाला है, this thing, it is already completed. तो आप ये वाला use कर सकते हो. So if you'll click on this Open Mentor app, basically this is a platform which I have made for the coaches who can track the progress of their students. For example, आप coach हो, आपके अंडर में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो. कैसे यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है. सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को ऐड करना है. लेट्स से हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, देन वी विल लाइक आप 50, 100 कितने भी ऐड कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल ऐड अ स्टूडेंट हियर, लेट्स से राकेश और राहुल. ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल. उसका आप बैच कोड दे सकते हो, किस बैच में वो प्लेयर है, स्टूडेंट है. लेट्स से he is in IND means India, and then he is on 1 2 3 बैच. ओके, ठीक है. फोन नंबर आपको देना है, दो, नहीं देना है मत दो. इफ यू क्लिक ऑन ऐड बटन, वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो यू कैन सी राहुल इज एडेड.
हियर एंड इट इज शोइंग वन स्टूडेंट एज वेल। वो स्टूडेंट का काउंटिंग भी आपको दिखाएगा, आप जितने भी स्टूडेंट्स ऐड करोगे। इसके बाद लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द राहुल, देन राहुल का स्पेसिफिक एक पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लेट्स से आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस, आप कैसे यूज करना है, कैसे ट्रैक प्रोग्रेस ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एक लीचेस प्रोफाइल का सेक्शन है और chess.com प्रोफाइल का सेक्शन है। बेसिकली चेस खेलने के लिए हम chess.com या लीचेस को यूज करते हैं। सो वी कैन, व्हाट वी कैन डू इज इफ वी पुट द यूजर नेम ऑफ लीचेस हियर, it will and if you click on the save बटन, सारे लीचेस के प्रोफाइल जो है यहाँ ऐड हो जाएंगे। ओके, प्रोफाइल भी ऐड हो जाएंगे और उसके रेटिंग्स भी शो करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लीचेस प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से शुभम चेस, SHUBHAM CHESS। ओके, now if I click on the save button, you can see all my details of leeches is imported here। मेरे बुलेट की रेटिंग, मेरे ब्लिट्स की रेटिंग, मेरे रैपिड की रेटिंग, मेरे पजल्स की रेटिंग, ऑल रेटिंग्स आर शोन हियर, ठीक है। तो ऐसे आप स्टूडेंट को ऐड करके उनका लीचेस प्रोफाइल या chess.com प्रोफाइल को ऐड करोगे, उनके सारे डिटेल्स वहां पे शो करने लगेंगे। अब ट्रैक प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करना है, तो लेट्स से मेरा जो स्टूडेंट है उसकी रैपिड रेटिंग है 1690, ठीक है। आज मैंने उसका क्लास लिया और उसे मैंने एक टारगेट दिया कि आपको रोज गेम खेलना है और आपका रेटिंग मैं 7, अभी तो आप ऑलमोस्ट क्लोज टू 1700 हो, मुझे आपका आपका रेटिंग 1800 चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड टारगेट का ऑप्शन है। वी कैन गो ऑन द ऐड टारगेट, विल क्लिक ऐड टारगेट एंड देन देयर इज एन ऑप्शन, आपको लीचेस का टारगेट ऐड करना है या chess.com का। सो लेट्स से आई हैव टू ऐड द लीचेस टारगेट, देन कौन से फॉर्मेट का ऐड करना है, ब्लिट्स, रैपिड, क्लासिकल, बुलेट या पजल। तो लेट्स से आई हैव टू क्लिक ऑन द रैपिड बिकॉज मैंने रैपिड का टारगेट दिया है 1800। फिर यहाँ पे आपको टारगेट ऐड करना है 1800, 1800 मैंने ऐड किया। इफ यू क्लिक ऑन सेव टारगेट, वो टारगेट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट में NA लिखा हुआ है, बट इफ आई विल रीलोड द पेज, जैसे ही मैं रीलोड करूंगा इस पेज को, सी अब वहां पे करंट रेटिंग शो करने लगा। मतलब मेरी करंट रेटिंग अभी, लाइक स्टूडेंट की करंट रेटिंग अभी 1690 है, टारगेट 1800 हमने सेट किया है, इसका मतलब डिफरेंस अभी 110 पॉइंट्स का है। तो अभी आपको आपकी 94% आपका अब रेटिंग शो कर रहा है, जिसे आपको 100% करना है तो 6% मोर आपको बढ़ाना है, मतलब 110 पॉइंट्स आपको बढ़ाना है। और ये रियल टाइम में अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे स्टूडेंट ने एक गेम खेला, उसके रेटिंग में जो भी चेंजेस आया, अगर मैं इस पेज को यहाँ पे रिलोड करूंगा, ऑटोमेटिकली वो करंट रेटिंग आपका शो करने लगेगा और डिफरेंस भी शो करने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप कैसे ट्रैक करोगे, तो लेट्स से अब नेक्स्ट क्लास में आपका स्टूडेंट आया, आप इजीली ओपन करके आप देख सकते हो कि मैंने क्या टारगेट दिया था और अभी मेरे स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे टारगेट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग वो हो गया। सेकंड इज chess.com प्रोफाइल, इसमें भी सेम है। आप यहाँ पे chess.com का यूजर नेम डाल के सेव करोगे, आप सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप वैसे सेम वे यू कैन ऐड द टारगेट्स, ठीक है। थर्ड इज यू कैन टेक द सेशन नोट्स एज वेल, ठीक है। लेट्स से मैंने आज क्लास लिया अपने स्टूडेंट का और कुछ मुझे नोट्स ले लेना है, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में मुझे याद रह पाए कि मैंने अपने स्टूडेंट से क्या ट्रेन किया था और क्या टारगेट दिया था। तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख दूंगा लेट्स से सेशन नंबर 1। नोट्स में मैं लिख दूंगा कि वी डिड द मिडिल गेम प्लानिंग, हमने मिडिल गेम प्लानिंग पे काम किया एंड कुछ टैक्टिक्स पे, पजल्स पे काम किया। फॉर एग्जांपल वी डिड सम टैक्टिक्स में क्या क्या हमने किस किस चीज़ पे हमने काम किया, तो वो हम टैग्स में यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और या यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे एक माइक का भी ऑप्शन है, आप माइक से भी मतलब बोलकर भी आप नोट्स को ऐड कर सकते हो या आप टाइप भी कर सकते हो। तो वी डिड सम टैक्टिक्स, वी डिड ऑन फोर्क्स, skewers, anything. For example, I'm showing you skewers, anything, and then you can add some tags like हमने ओपनिंग पे भी काम किया और मिडिल गेम पे भी काम किया, ठीक है, मिडिल गेम पे भी काम किया आज। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव नोट करूंगा, ये मेरा सेशन नोट ऐड हो गया, इस डेट पे मैंने ये सेशन नोट लिया है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट सेशन में आओगे, आप एक बार सेशन नोट चेक कर लोगे, आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या क्या काम किया था लास्ट सेशन में। So that is what I have built for the coaches, ठीक है।
So yeah, these are some things which I wanted to share about chess ज्ञान. अभी बहुत सारी चीजें हैं. अभी आप इन इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स, एक्चुअली इट्स नॉट एडेड. बहुत सारी चीजें अभी ऐड करनी है. अभी बहुत ही इनिशियल फेज पे अभी चेस ज्ञान प्लेटफॉर्म है. आई एम जस्ट बिल्डिंग इट. एंड व्हाट एल्स शुड आई ऐड हियर? यू शुड लेट मी नो प्लीज, so that I can build the. It's a free platform, okay? I'm not going to take any charges or anything. It's a free platform. Like until now, it's a free platform. Basically, आगे future में I don't know. But I want to keep it free for every student, for everyone. तो बेसिकली आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मैं इसमें और भी एडिशंस कर पाऊंगा. Okay, so that's it. You can just check the ChessGAN platform and you can explore it and just give me the feedback. Okay, bye bye.